हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th अकाउंटेंसी के एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आप बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करना है। देखिए, जब कैपिटल आपके पास दिया हुआ हो और कैपिटल पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो तो उस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। सबसे अच्छी बात है कि इन क्वेश्चनों में आपको किसी तरह का कोई अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ना ही कैपिटल अकाउंट बनाना है। केवल आपको क्या करना है, आपको केवल कैलकुलेशन टेबल बनाना है जहां पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि कैपिटल में एक हो सकता है कि आपको जो है बिगिनिंग ऑफ द ईयर का ओपनिंग कैपिटल दे रखा है, वहाँ पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना होगा। हो सकता है ईयर के बीच में दोबारा फिर से कैपिटल ऐड किया गया हो या फिर विड्रॉ किया गया हो, तो जो भी अमाउंट जो चेंज हो रहा है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। तो अलग अलग कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को हम इन 4 क्वेश्चनों के थ्रू पढ़ेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेट होता है। मैं हूं नकुल सर और आप देख रहे हैं द एकेडमिक्स गुरु एंड हली। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और हाँ, पूरी वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, तो आपकी ये सारे कॉन्सेप्ट और हर एक कंडीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 की, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। राहुल, रोहित एंड करण स्टार्टेड पार्टनरशिप बिजनेस ऑन अप्रैल 1st 2016 विद कैपिटल्स ऑफ 20 लाख, 18 लाख एंड 16 लाख। 3 पार्टनर है, राहुल, रोहित और करण। तीनों को कैपिटल दे रखा है 20 लाख, 18 लाख और 16 लाख। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड मार्च 2017 अमाउंटेड टू 1,35,000 एंड द पार्टनर्स ड्राइंग हैड बीन राहुल 50,000, Rohit 50,000 and Karan 40,000. The profit are distributed among partners in the ratio of 3:1. Calculate the interest on capital 5% per annum. आपसे अकाउंट बनाने की बात नहीं कहा जा रहा, आपको केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन की बात किया जा रहा है, तो आपको उतना ही करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, बारी बारी से सबका कैपिटल लिखिए, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखिए 3 पार्टनर है, तो दैट इज कैपिटल ऑफ राहुल। तो राहुल का कैपिटल कितना हो गया 20 लाख, ठीक है। कैपिटल कितना है 20 लाख है और ऊपर क्या दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5% पर एनम। तो यहाँ पर राहुल का कैपिटल जब 20 लाख है तो 20 लाख का 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। दैट इज यहाँ पर हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20 लाख मल्टीप्लाई बाई 5 कि कोई कंडीशन नहीं दे रखा, खाली ओपनिंग कैपिटल दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। तो यहाँ पर पूरे ईयर का लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर मंथ वगैरह कोई चक्कर नहीं है। तो 0 से 0 काट दिया, 5 2 ज़ा 10, ठीक है ना। दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन राहुल्स कैपिटल कितना हो गया 1 लाख रुपीज़ आ गया। ये पहला का हो गया, ठीक है। अब जो है दूसरा पार्टनर कौन है, रोहित। तो लिखिए रोहित कैपिटल। रोहित का कैपिटल यहाँ पर कितना है ₹18 लाख। 18 लाख है तो 18 लाख पर हम इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 18 लाख का निकालिए 5%। तो 18 लाख का 5% निकालेंगे, 0 से 0 कट गया, तो 18 5 से कितना होता है 90 और 3 0 इधर, दैट इज 90,000 आ गया रोहित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना। अब तीसरा पार्टनर कौन है, करण। तो करण का कैपिटल कितना है वो देखिए, करंस कैपिटल। करण का कैपिटल कितना दे रखा है यहाँ पर 16 लाख। 16 लाख है तो इसका भी इंटरेस्ट निकालेंगे हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब कोई कंडीशन दे रखा है नहीं दे रखा होता है तो सिंपल इसी तरीके से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 16 लाख मल्टीप्लाई बाई 5/100, ठीक है ना। कैलकुलेट कीजिए कितना हो गया, 16 5 ज़ा 80, ये आ गया आपका 18,000। तीनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया आपने, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल पे है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन नंबर 14। उसके लिए क्वेश्चन देखिए, सनफ्लावर एंड पिंक रोज स्टार्टेड पार्टनरशिप बिजनेस ऑन अप्रैल 1st 2016 with capital of 2,50,000 and 1,50,000 respectively. On October 1st 2016 they decided their capital should be 2 lakh each.
द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल आर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग एंड विड्रॉइंग कैश. Interest on capital is allowed 10% per annum. Calculate interest on capital as on March 31st 2017. ठीक है ना. यहां पर भी क्या करना है आपको, अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो पार्टनर है सनफ्लावर पिंक रोज, दोनों का कैपिटल है 1 अप्रैल से को 2,50,000 बन, लेकिन दोनों ने तय किया कि अक्टूबर में जाके, यानी कि हाफ ऑफ द ईयर जाके 1 अक्टूबर से उनका कैपिटल जो है दोनों का बराबर हो जाना है. तो 6 महीने उनका कैपिटल अलग था, नेक्स्ट 6 मंथ उनका कैपिटल अलग था, तो दोनों का 6 मंथ का हम अलग अलग इंटरेस्ट कैपिटल कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे किसका, सनफ्लावर का, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ सनफ्लावर. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है यहाँ पर 10%. ठीक है ना. तो सबसे पहले निकालेंगे ऑन ₹2,50,000, सबसे पहले 2.5 लाख पर फॉर 6 मंथ, क्योंकि 1 अक्टूबर को चेंज हो रहा है तो 6 महीने इतना ही पैसा उसके पास रहा, तो 2,50,000 का 6 मंथ के हिसाब से 10% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. तो कितना आ गया इसका, वो देखिए, 0 से 0 काट दिया हमने, 6 बन जा 6, 6 2 जा 12, 2 से काटिए तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये आ गया आपका 12,500 फर्स्ट 6 मंथ का. उसके बाद निकालेंगे ऑन ₹2 लाख, क्योंकि 1 अक्टूबर को जाके उन्होंने 2 लाख कर लिया दोनों ने फॉर नेक्स्ट 6 मंथ. तो नेक्स्ट 6 मंथ निकालते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 6/12 मल्टीप्लाई बाय 10/100. यहाँ पर भी 6 मंथ का ही है, तो सेम कैलकुलेट कीजिए, कितना आ जाएगा, 6 बन जा 6, 6 2 जा 2 बन जा 2, दैट इज 10,000. आप टोटल निकालिए, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है, फर्स्ट 6 मंथ है 12,500, नेक्स्ट 6 मंथ में 10,000, तो दोनों को ऐड किया तो ये हो गया 22,500. ठीक है ना. दिस इज द कैपिटल, इंटरेस्ट कैपिटल ऑफ सनफ्लावर. अब सनफ्लावर का इंटरेस्ट कैपिटल आ गया. अब हम उसके बाद दूसरे वाले का निकालेंगे. सनफ्लावर के बाद किसका निकालते हैं, रोज का. दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ रोज. ठीक है. अब रोज का सबसे पहले क्या निकालेंगे, उसका इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल था 1,50,000 ऑन ₹1,50,000 फॉर 6 मंथ. तो ये हो जाएगा आपका 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 6/12 मल्टीप्लाई बाई सेम 10/100 रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो कैलकुलेट कीजिए इसका भी, 6 बन जा 6, 6 2 जा 2 से करके 2 7 जा 14 बजा 2 5 जा 10, 0 7,500. अब निकालेंगे ऑन ₹2 लाख फॉर नेक्स्ट 6 मंथ. तो यहाँ पर वही है 2 लाख का 6 मंथ का 10% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका 10,000. तो टोटल इंटरेस्ट निकालिए, टोटल इंटरेस्ट 7,500 प्लस 10,000, तो ये हो गया 17,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों का आ गया. ठीक है ना. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14. अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, दैट इज सॉल्यूशन नंबर 15. क्वेश्चन देखिए, ऑन मार्च 31st 2017 आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंट्स द कैपिटल ऑफ द माउंटेन हिल एंड रॉक स्टूड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट 4 लाख 3 लाख एंड 2 लाख. देखिए ये 31 मार्च का बैलेंस दे रखा है 2017 का, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस है. ठीक है ना. Subsequently, it was discovered that the interest on capital 10% per annum had been obtained. ये देखा गया कि एंड ऑफ द ईयर जब कैपिटल निकाला गया तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं चार्ज किया गया. ठीक है ना, भूल गए. द प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड 1,50,000 का प्रॉफिट था जो कि बांट दिया गया, और पार्टनर्स ड्राइंग था माउंटेन का 20,000, हिल का 15,000, रॉक का 10,000.
आपको इंटेंशन कैपिटल कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैं बताऊं, इंटेंशन कैपिटल हमेशा ओपनिंग अमाउंट का कैलकुलेट किया जाता है, जबकि यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट दे रखा है वो क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। तो सबसे पहला काम आपको ओपनिंग कैपिटल अकाउंट निकालना होगा। कैसे निकालेंगे देखिए, कितने पार्टनर है, 3। कौन कौन है नाम लिख लीजिए। दैट इज माउंटेन, हिल एंड रॉक, 3 पार्टनर है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल करके सबसे पहले क्या दे रखा है वो देखिए, दिया हुआ है क्लोजिंग कैपिटल एंड ऑफ द ईयर, ठीक है ना। माउंटेन का है 4 लाख, हिल का कितना दे रखा है 3 लाख, और रॉक का दे रखा है 2 लाख। यहाँ तक हो गया। आप जब ओपनिंग कैप क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग निकालेंगे तो ओपनिंग से क्लोजिंग लाते वक्त जो भी करते थे उसका उल्टा करेंगे। आप ड्राइंग लेस करते थे तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग को ऐड कर देना पड़ेगा। ड्राइंग, ठीक है ना। ड्राइंग कितना है, माउंटेन का है 20,000, हिल का है 15,000, और रॉक का कितना है 10,000, ठीक है। तो प्लस कीजिए, देखिए कितना आता है। ये हो गया आपका 4,20,000, ये हो गया 3,15,000, और ये हो गया 2,10,000। अब प्रॉफिट आपने ऐड किया होगा तो प्रॉफिट को लेस कर दीजिए। क्या करना है, लेस प्रॉफिट। अब प्रॉफिट है कितना, 1,50,000, जो कि बिना अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी हुई है बांट दिया गया था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1,50,000 को इन द रेशियो। किस रेशियो में, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कोई रेशियो नहीं दे रखा है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 1,50,000 का 3 हिस्सों में बांटेंगे तो कितना कितना आ जाएगा, यहाँ पर 50,000, 50,000 एंड 50,000। लेस करना है अमाउंट तो लेस कीजिए। 4,20,000 में से 50,000 लेस किया तो ये आएगा 3,70,000। 3,15,000 में 50,000 लेस करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2,65,000, और 2,10,000 में से 50,000 लेस करेंगे तो ये आएगा 1,60,000। ये जो अमाउंट आया एक्चुअली में ये है क्या, ये है आपका ओपनिंग बैलेंस, यानी कि ओपनिंग कैपिटल। अब आपसे कहा गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना, तो निकालिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले किसका निकालते हैं, माउंटेन का। माउंटेन का कैपिटल है 3,70,000 और 10% का इंटरेस्ट है, तो 3,70,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया आपका 37,000। उसी तरह हम निकालेंगे हिल का। हिल का कैपिटल है 2,65,000, उसका 10% कैलकुलेट करेंगे तो ये जाएगा 26,500। सेम हम रॉक का भी निकालेंगे, तो रॉक का कैपिटल कितना है 1,60,000 मल्टीप्लाई बाई 10%, तो ये आ गया आपका 16,000, ठीक है ना। तीनों का कैपिटल आ गया तो ये आपका आंसर है। एंड अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, सॉल्यूशन नंबर 16, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ एंड महादेव एज ऑन 31 मार्च 2017। बैलेंस शीट दिया हुआ जहाँ पर लाइबिलिटी साइड में कैपिटल दिया हुआ, नीलकंठ कैपिटल 10 लाख, महादेव कैपिटल 10 लाख, नीलकंठ करंट अकाउंट 1 लाख, महादेव करंट अकाउंट 1 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर डिप्रिसिएशन अकाउंट 8 लाख। एसेट साइड में सन्ड्री एसेट दे रखा है 30 लाख का। नीचे क्वेश्चन दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्राइंग बट 30,000, प्रॉफिट्स वर 1617 रुपीज 10 लाख, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रुपीज पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। एक चीज़ देखिए, यहाँ पर जो बैलेंस शीट दे रखा है आपका एंड ऑफ द ईयर दे रखा है, लेकिन करंट अकाउंट भी दे रखा है। तो करंट अकाउंट दिया होने का मतलब होता है हमारा कैपिटल क्या है, फिक्स है। तो यानी कि कैपिटल चाहे ओपनिंग हो चाहे क्लोजिंग हो, दोनों हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस क्वेश्चन पे जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे हम नीलकंठ कैपिटल के 10 लाख पर कैलकुलेट करेंगे। फिक्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल चेंज नहीं होता है, सो हमें चेंज वाले अमाउंट की कोई मतलब नहीं है। दोनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए आप। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले किसका निकालेंगे, नीलकंठ का। नीलकंठ कैपिटल
अब नीलकंठ का अमाउंट कितना है, कैपिटल 10 लाख, और 10 लाख का निकालना है हमें 5%। तो 10 लाख का 5% की जगह 10% आता है 1 लाख, और उसका 5% निकालेंगे, द अमाउंट कितना आ जाएगा 50,000। जब नीलकंठ का 50,000 है तो सेम अमाउंट किसका है, महादेव का है, ठीक है ना। तो महादेव का अमाउंट भी कितना है 10 लाख है, इसका भी सेम 10 लाख का 5% निकलेगा, तो महादेव का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कितना आ गया 50,000 आ गया। तो दोनों का सिंपल आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा कैपिटल का फिक्स था, तो कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, दोनों का सेम आ गया। थैंक यू। क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा तो अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन इधर उधर ढूंढ रहे। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, मेरे चैनल में आइए, आपको हर एक क्वेश्चन का जो है डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा।